पिशावरी कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और क्विक रेडी होने वाली रेसिपी है और मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ऑयल ले लिया है, एक कढ़ाई ले लिया, अच्छा लोहे की, ठीक है। लोहे की कढ़ाई में बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई का टेस्ट आता है, ठीक है। जो भी आप कढ़ाई बनाएंगे ना उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बता दूँ, ये मैंने बीफ ले लिया। बीफ को मैंने बॉयल कर लिया था, आधा बॉयल कर लिया था और आधा कच्चा छोड़ दिया था, ठीक है। इसके लिए मैंने इसके अंदर अच्छा खासा ऑयल डाल लिया था। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर बीफ को हम थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे और इसके बाद मैंने इसके अंदर से ऑयल रिमूव कर दिया था, ऑयल निकाल लिया था। जितना ऑयल मुझे चाहिए था वो मैंने इसके अंदर ऑयल रख दिया था, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चों को बीच में से चाक करके वो 15 से 20 अदद आप हरी मिर्चें ले लें, उसको बीच में से चाक करके इस तरीक़े से आप इसके अंदर डाल के इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करें। फ्राई करने के बाद ये टमाटर ले लिए मैंने, उसको बीच में से कटिंग कर ली थी। कटिंग करने के बाद इस तरीके से उल्टा आपने टमाटर को इसके अंदर रख देना है, क्योंकि जो स्टीम नीचे से टमाटर को लगेगी उससे टमाटर गल जाएंगे और जो इसके स्किन है वो आराम से बाहर आ जाएगी, ठीक है। इसको कवर कर देंगे। आप लोगों को तो पता है लोहे की कढ़ाइयों के ढक्कन नहीं होते, इसलिए मैंने अपनी पतीली का ढक्कन यूज़ किया है। और इसके अंदर आप लोग, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स करेंगे कि इसके अंदर आपने लट्टू नहीं लगाया हुआ, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया हुआ कि अगर कैबिनेट्स वगैरह में रखते हैं ना तो वो फिर एक तरीके से आते नहीं हैं। सारे ढकने, जो पतीली के ढकने होते हैं ना, वो एक तरीके से आती नहीं है, इसलिए मैंने इसके अंदर लट्टू नहीं लगाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ये टमाटर गल चुके हैं। इस तरीके से हम इसकी स्किन है ना रिमूव कर देंगे चिमटे की मदद से, या आप कांटा भी ले सकते हैं, फॉर्क जो होता है जिससे आप फ्रूट्स वगैरह खाते हैं वो भी ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसकी स्किन रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको अच्छी तरीके से हमने भून लेना है, ठीक है। भूनने में क्या करना है, हमने इसको अच्छी तरीके से फुल फ्लेम पे, मतलब तेज़ आंच पे, और बड़ा चम्मच ले लेना है आपने स्टील का, या जो तवेता होता है वो भी ले लेना है, जो कपगीर होती है वो ले लें आप, कोई भी बड़ा सीधा चम्मच ले लें। उससे इस तरीके से आप टक 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 करके टमाटरों को इस तरीके से आप लोग मतलब इसको टक टक करेंगे तो ये टमाटर टूट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बोटियों के ऊपर नहीं मारना, साइड में आपने इस चम्मच को मारना है, ठीक है। टमाटर साइड में लेकर आके और साइड में इसको चम्मच को मारना है कि वो टमाटर अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा, मैंने दखनी मिर्च ले ली 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च ले लिए 1 खाने का चम्मच, और धनिया भुना हुआ कूटा हुआ ले लिया 1 खाने का चम्मच। ये मैंने ले लिया सौंफ 1 खाने का चम्मच, ये भी भुनी हुई और कुटी हुई। ये ज़ीरा ले लिया 1 खाने का चम्मच, भुना हुआ कुटा हुआ। अच्छा, जो मैंने इसके अंदर डाली वो सारी चीज़ें भुनी हुई और कुटी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर ना ही कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, ना ही इसके अंदर पिसी हुई मिर्चें जाएंगी, ना ही इसके अंदर हल्दी गरम मसाला कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब तक आपको पता होगा कि मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड नहीं किया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है आपको और बहुत ही क्विकली रेडी हो जाएगी। कोई इसके अंदर इतने ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते और इतनी टेस्टी कढ़ाई बनती है कि आप बाहर के ढाबों की कढ़ाई भूल जाएंगे। अपने घर में ये ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। और मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मोटिवेट होने की मुझे बहुत ज़रूरत है, आप मुझे मोटिवेट करें और मैं आपके लिए अमेजिंग रेसिपियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। अच्छा, मुझे ये वीडियो नई कटिंग करने का यही मकसद था कि मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी और आपको इजीली समझ आ जाए कि ये कढ़ाई बनती कैसे। जैसे आप बाहर जाते हो ढाबे वगैरह पे कढ़ाई खाते हो, पिशावरी कढ़ाई खाते हो, तो आपको ऐसे होता है कि बस आप छोड़े ही नहीं, नान के साथ या रोटी के साथ, चपाती के साथ इतनी मज़ेदार लगती है कि पेट भर जाता है, नीयत नहीं भरती, ठीक है। इसके अंदर मैंने नमक हस्बे ज़रूरत डाल दिए। इस तरीके से आप देख रहे हैं मैं तवा, इसको चम्मच को किस तरीके से चला रही हूँ। फ्लेम को थोड़ी लो कर देंगे। फिर इसके अंदर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसके अंदर हम इस तरीके से 1 कप पानी मिला देंगे। इसको अच्छी तरीके से हाथ से, मतलब चम्मच से हल कर लेना है। हल करने के बाद इस तरीके से हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, ठीक है। ये बहुत ही मेन इसके अंदर
पार्ट है आपकी कढ़ाई बनाने का, जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना, उसको आपने 1 कप पानी में हल करने के बाद इस तरीके से डालना है और इसकी फ्लेम को हाई कर देना है और ख़ूब अच्छी तरीके से भून लेना है कि इसका कलर जो है ना वो चेंज हो जाए और मज़ेदार आपकी कढ़ाई जो है पेशावरी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब गौर से देखना है मैं क्या क्या कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, इतने मज़ेदार। मैंने नमक चेक कर लिया था थोड़ा सा उंगली की मदद से कि नमक सही है या नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमने फुल फ्लेम कर देनी है और इसको अच्छी तरीके से पकने देना है। ये इतना पक जाएगा कि अपना कलर अलग कर देगा। ठीक है, इस तरीके से आपने देख सकते हैं। मैं आपको कपगीर भी दिखा दूँगी, मेरी कपगीर कितनी बड़ी है। अगर आपके पास कोई भी कपगीर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपके हाथ पे जो बबल्स बन रहे हैं ना, ये उड़ के आपके हाथ पे ना लगे, क्योंकि ये बहुत ही सेफली बनानी पड़ती है। जो बाहर हम कोयला कढ़ाई वगैरह खाते हैं, वो जो बाहर बनती हैं उनकी कपगीरें बड़ी बड़ी होती हैं तो उनके हाथ को नहीं लगती है। ठीक है, आपने भी बड़ी कोई कपगीर ले लेना है और इस तरीके से इसको चला लेना है। ठीक है, मैं दिखा सकती हूँ आपको कपगीर मेरी कितनी बड़ी है। चम्मच जो है मेरा कितना बड़ा है देख सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा दूर खड़े होकर इसको बना रही हूँ कि उड़े भी तो मुझे नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, आप लोगों ने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो गई है। इसको हल्के हाथ से और पूरा मसाला नीचे से उठाते हुए इसको इस तरीके से आपने भून लेना है। इसकी जो मेन पार्ट है ना वो भुनाई है। जितनी अच्छी भुनाई इसकी होगी उतनी ही ज़बरदस्त ये कढ़ाई आपकी रेडी होगी और आपके मेहमान आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं जाएंगे। मैं भी बनाती हूँ तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यार किस तरीके से बनाइए, रेसिपी बताओ। मैं कहा यार मैं इस रेसिपी को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगी तो आप वहाँ से देख लेना, ईज़िली आपके समझ आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है। इसमें कोई प्याज वगैरह कुछ नहीं डली, सिर्फ टमाटर और जो मैंने मसाले डाले उससे सेम स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करेंगे और ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई रेडी हो जाएगी। मेरी बेटी कहती है मम्मा मुझे खाना पकाना सिखा दे। मैंने कहा ससुराल जाके आप खुद ही मेरी वीडियो देख देख के खाना पकाना सीख जाओगी। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको चला लें। चम्मच को देख सकते हैं आप लोगों ने मसाला तेल छोड़ रहा है और इसके अंदर हम लोग अदरक डाल देंगे और इसके ऊपर हम लोग हरी मिर्चें डाल के 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम की आंच पे छोड़ देंगे। मज़ेदार सी हमारी पेशावरी कढ़ाई रेसिपी रेडी है। आपको कैसी रेसिपी लगी ज़रूर बताइएगा और ट्राई करने के बाद भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और आपको तारीफ़ें कितनी मिली अपने घर में। ठीक है, मुझे तो बहुत तारीफ़ें मिलती है जब मैं ये रेसिपी बनाती हूँ तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपकी बहन को आपकी शेयर की और आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा और न्यू रेसिपी को एंजॉय करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताया करें। और बहुत खुशी होती है जब आपका रिव्यू आता है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।